ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली मुख्तसर मगर शदीद जंग के 12 रोज बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने सबको हैरान कर दिया कि दोनों ममालिक में जंग बंदी हो गई है। ट्रंप के इस ट्वीट ने दुनिया को एक बार फिर पाक भारत सीज फायर पर की जाने वाली ट्वीट याद दिला दी। ईरान इसराइल जंग में सीज फायर का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान ने कतर में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले किए, जिसे ईरान ने इसराइल की हिमायत पर इंतकामी कार्रवाई करार दिया। इस हमले के बाद ट्रंप का सोशल मीडिया पर ड्रामाई पैगाम भी सामने आया, जिसमें ईरान का शुक्रिया अदा किया गया क्योंकि उसने अमेरिका को हमले के बारे में पहले ही बता दिया था। ताहम ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर ने कई अहम सवालात को जन्म दिया है। ये जंग कौन जीता, कौन हारा, क्या वाकई जंग खत्म हो गई या अभी ये एक वक्फा है? इस जंग ने मशरिक़ वस्ता में क्या कोई न्यू नॉर्मल मुतारिफ करवाया है? पहली बात यह है कि ईरान ने आलमी दबाव के बावजूद दिफाई सतह पर खुद को एक मजबूत कुव्वत के तौर पर मनवाया है। अगरचे ईरान की कई प्रॉक्सीज जैसे शाम, लेबनान और यमन में मौजूद मिलिशियाज इस जंग में कमजोर हुई या खत्म हो गई, मगर ईरान ने अपनी मरकजी कुव्वत का भरपूर दिफा किया। इससे यह पैगाम दिया कि ईरान को कमजोर समझना एक खतरनाक गलती होगा। दूसरी तरफ इसराइल, जो हमेशा खित्ते में अस्करी बालादस्ती के साथ काम करता रहा है, इस बार दिफाई पोजीशन में देखा गया। ईरान के बराह रास्त हमलों ने इसराइल की दिफाई सलाहियत और इंटेलिजेंस की साख पर सवालात उठा दिए। ये कहना कबल वक्त होगा कि इसराइल हार गया, मगर यह जरूर कहा जा सकता है कि इसराइल अब वो वाहिद नाकाबिले तस्खीर ताकत नहीं रहा जैसा कि वो माजी में खुद को समझता था। क्या ये जंग बंदी बज़ाहिर एक वक्ती हल है और क्या इसके असरात आने वाले महीनों में जाहिर होंगे? इसराइल की पॉलिसीज, ईरान की हिकमत अमली और खित्ते में अमरीकी किरदार को क्या अब नए अंदाज से परखा जाएगा? क्या मशरिक़ वस्ता उस दौर में दाखिल हो चुका है जहां इसराइल की एकतरफा गुंडागर्दी का जवाब भरपूर मुज़ाहिमत के जवाब में दिया जाएगा, या फिर इस जंग बंदी ने मशरिक़ वस्ता में स्टेटस को ही बरकरार रखा है? सबसे बढ़कर मशरिक़ वस्ता में अरब इसराइल जंगों के जो असरात सामने आए, क्या अब ईरान के असरात भी वाज़ेह तौर पर इस खित्ते में नजर आएंगे या नहीं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे अपने सवाल के जरिए। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। आप सभी के लिए सवाल। 13 जून से 23 जून 12 दिन ईरान इसराइल जंग, 24 जून ट्रंप का सीज फायर ऐलान, किसने क्या हासिल किया? शहजाद चौधरी साहब, जंग बंदी का ऐलान तो कर दिया गया, मगर अगले तक एक दूसरे पर खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाए जाते रहे। सदर ट्रंप को फोन पर बात करनी पड़ी इसराइल नेतन्याहू से, उसके बाद उन्होंने ट्वीट्स के जरिए भी खफगी का इजहार किया और कुछ देर पहले नेटो की तरफ जाने से पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उसने भी इसराइल और ईरान दोनों पर खफगी का इजहार किया, मगर इसराइल के कुछ ज्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, बल्कि मैं तो ये कहूँ गैर मोहतात, बतौर अमेरिकी सदर गैर मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने मीडिया के सामने किया। ये आपको क्या लगता है, एक मुकम्मल जंग का खात्मा हो गया है, एक वक्फा है, और जो मेन इसमें लोगों का हिस्सा रहा, किसने क्या हासिल किया? मुल्कों ने, लोगों ने, किसके मफादात सर्व हुए? आयशा, इस जंग से दुनिया हिल के रह गई थी। यानी 12 दिन की तो जंग थी, लेकिन 12 दिन के अंदर जिस किस्म की एग्रेशन हमले किए गए दोनों तरफ से, इसराइल के ऊपर ईरान के और ईरान के ऊपर इसराइल के और फिर अमेरिका के अपने हमले, वो हमारे खत्ते को खास तौर पर और तकरीबन पूरी दुनिया को उसकी वजह से उन्होंने एक ऐसी इर्ताश और इंतशार की शक्ल में डाल दिया कि वहां से वापस आ जाना सबसे बड़ी कामयाबी है। खत्ते का एक बड़ी जंग के अंदर उलझना और उसके बाद ये नहीं पता लगना था कि ईरान में कौन इंचार्ज है, या बाकी मुल्कों में जो यूएई या बहरीन या इसी तरीके से जो बाकी गल्फ के मुल्क हैं, इनमें कौन इंचार्ज, कौन सी हुकूमत है, क्योंकि अवाम किसके खिलाफ कौन से अवाम खड़े हुए हैं। इन जैसा मैंने कहा था कि तवाज़ुन बड़ी मुश्किल से बरकरार था मशरिक़ वस्ता का, रियासतों के अंदर भी और रियासतों के दरमियान भी और रियासतों के बीच में भी और खत्ते के अंदर भी। उसको डिस्टर्ब करना दुनिया ने पहचान लिया कि कितना बड़ा खतरे का काम हो सकता है। एक ऐसी दुनिया जो ऑलरेडी 2-3 पोल्स के अंदर बढ़ती जा रही है। चीन को तो हमने कह दिया कि एक पोल है, उसके बाद हमने रूस को भी कह दिया। इस तरीके से 2-3 पोल जब बन जाते हैं तो दुनिया खुद से अपने पुराने ऑर्डर से एक हिल जाती है, अपने जो जिस किस्म का फोकस था वहां से हिल गई। सिमिलरली अगर उस पूरे माहौल में आपका खित्ता मशरिक़ वस्ता खास तौर पर जिसका अमल दखल तेल की मंडी के अंदर इतना ज्यादा है, उसके अंदर अगर इस किस्म का इर्ताश आता तो उसने हिला के रख देना था। आपका सवाल कि किसने क्या हासिल किया, मेरा ख्याल अगर मैं अमेरिका से शुरू करूं, ट्रंप एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी से बच गया। उसने बेवकूफ़ी की, बहुत गलत एक कदम उठाया, लेकिन जल्द ही अपनी गलती को रियलाइज करते हुए उसने अपना कदम वापस लिया और फिर जिस तरीके से भी मुमकिन हुआ उसने एक जंगबंदी का मामला लेके आ गया। ईरान, जिसे आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, मेरा ख्याल है कि नुकसान उसने बहुत उठाया होगा, इसमें कोई शक नहीं। हमें यह भी नहीं पता कि उसका जो यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम, किस हद तक और कितना बचा और कहाँ बचा।
ख्याल किया जाता है कि तकरीबन सभी बच गया। अगर ये एक चीज़ है तो बड़ी कामयाबी है, लेकिन उसके लिए क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा, कैसे कैसे दिमाग उसके चले गए, किस किस्म के बोझ तले वो कौम गुजरी, लेकिन क्या इससे वो और मजबूत होकर उभरेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि और मजबूत होकर वो कौम उभरेगी। हाँ, दुनिया के लिए इम्तिहान हो जाएगा कि एक ऐसा ईरान जो कि इस इम्तिहान से गुजरा है, जो और मजबूत हो गया है, उसको अब वापस मेन स्ट्रीम में कैसे किया जाए। वो ईरान जो कि खुद अपने आप को जौहरी ताकत बनवाना चाहता है और बॉम्ब की तरफ जाना चाहता है, न्यूक्लियर बॉम्ब की, उसको कैसे अब उससे हटाया जाए और उसको वापस लाया जाए। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इसराइल की जो मिथ थी कि जी वो इनविंसिबल है, आयरन डोम तो फलाना तो डेविड स्लिंग तो ये और ढमका, वो सब का सब पंक्चर होकर रह गया। वो मिथ जो थी वो खत्म हो गई। इसराइल एक बिल्कुल आम सा मुल्क लगा जिसकी के बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज खुल के सामने आ गई। तो मेरा ख्याल है जो खोया है लोगों ने वो ज्यादा खोया है, पाया भी काफी है, इन द सेंस के ईरान ने पाया, दुनिया ने ये पाया कि एक बहुत बड़े खतरे से बच गई। तो मेरा ख्याल है कि ऑल इन ऑल एक अच्छी बात यह है कि जंगबंदी होगी, वरना हम उस दहाने पे खड़े थे जिसे कहते हैं कि स्लिपरी स्लोप, स्लाइडिंग स्लोप, बहुत गंदी, कि उसके बाद हमें ये नहीं पता लगना था कि गहराई कितनी ज्यादा है और कहाँ हम जाके दुनिया और ये खत्ता गिरेगा। तो बाहर सूरत अभी मामलात इतने इतने आसान नहीं है। मशरक की तरफ आज भी ध्यान हमें करना चाहिए, बहुत खतरा है उस तरफ से, मशरक की तरफ से, भारत की तरफ से, क्योंकि ये जो माहौल पैदा हुआ है इसमें यूनिलेटरलिज्म का जो है कि जी मेरे पास ताकत है, चूंकि मेरे पास ताकत है तो मैं जो चाहे जिसके खिलाफ मर्जी कर सकता हूं, तो ये हमें ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी जिसे कहते हैं कि ट्रांजिएंट पीरियड है, बिल्कुल हर तरह से चीज खामोश नहीं, इतना बड़ा इर्ताश है तो उसको सेटल होने में भी वक्त लगता है। दुरुस्त हो गया। ठीक है हसन निसार साहब, कतर में अमेरिकी अड्डे पर ईरानियों ने हमला किया, उसके बाद एक सरप्राइज ट्वीट आती है कि जंग बंदी हो गई और शुक्रिया भी अदा किया जाता है कि आपने बताकर हमला किया। ये सीज फायर की आड़ में किसने सरेंडर किया है, ईरान या इजराइल? किसको फौरी जंग बंदी की ज्यादा जरूरत थी? मुझे तो सारी सूरत हाल पे हंसी आ रही है, और एक फेज था वो गुजर गया है, लेकिन हमारी संजीदगी और हमारा कंसर्न और हमारी परेशानी वो ज़ाहिर है जाते जाते जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता दुनिया भर के लोगों को हस्बे तौफीक शुगल मेला, टेंशन, तो सेंसिटिव थे, सेंसिबल थे, उनके लिए टेंशन थी। शुगल मेला था बेशुमार लोगों के लिए अच्छा, और एक अच्छा पास टाइम मिल गया। बहुत मोनोटनी चल रही है पूरी दुनिया के, आप चैनल्स देखो, सेम नॉनसेंस। अच्छा, मीडिया को गर्मा गर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मौजू मिल गया, ठीक है, हमारा भी तुक्का लगा रहा बीच में, ठीक। प्रिंट मीडिया को भी सौदा मिल गया, मुर्दा अखबार थे, मुरझाए हुए, बिल्कुल जैसे बेगोरो कफन लाश अखबार, तो आपका ऐसा ही रह गया है, उनको भी अच्छा ज़रा अच्छा। बॉटम लाइन ये है कि पता चल गया कि इस दुनिया के काबिल ज़िक्र मुल्कों के मदारुल महाम किस लेवल के लीडर हैं। इट्स नॉट अ जोक। अरबों की आबादी को आपने इमोशनली और साइकोलॉजिकली और फलाना खेला है, ये इनका लेवल, और ये बदबख्ती इस कुर्रा अर्ज़ की है। अच्छा, वैसे आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो एक जुमला मेरा संजीदगी से लें, दिस इज़ नॉट द एंड। एपिसोड का अगले का इंतज़ार करें, वो ज़रूरी नहीं धमाकों वाला हो, कुछ ऐसी चीज़ें अनवेल हो सकती हैं जो हमारे आपके वहमो गुमान में भी ना हो। अगर मैं उस तरफ निकल गया तो मुझे अपने आप पे दानिश्वरी का शुबा हो जाएगा। बस काफ़ी है।